Hello friends, how are you? Good morning to all of you. We are studying our grammar portion and the topic is tense. टेंस के बारे में अपन पिछले 3-4 वीडियो में काफ़ी कुछ पढ़ चुके हैं और अब एक सीक्वेंस बन गया है कि अपने को वन बाय वन टेंस को कैसे समझना है, क्या अपने को लर्न करना है और किस तरह से अपने को अपनी करेक्ट फॉर्म फिल करनी है। आज पढ़ेंगे अपन इस वीडियो के अंदर टेंस नंबर 4 जिसका नाम है प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। मैं फिर से रिपीट कर देता हूँ एक बार आपको। अपन पढ़ रहे हैं करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब जो कि टेंस का एक टॉपिक है। इसके अंदर अपने को जो क्वेश्चन मिलेगा वो पहले बता चुका हूँ किस तरह से मिलेगा। क्वेश्चन होगा फिल इन द ब्लैंक्स विद द सुटेबल करेक्ट फॉर्म ऑफ द वर्ब गिवन इन ब्रैकेट, यानी कि आपको ब्रैकेट के अंदर वर्ब मिलेगी जो फर्स्ट फॉर्म होगी और अपने को फिल इन द ब्लैंक मिलेगा जिसके अंदर दी हुई वर्ब की करेक्ट फॉर्म अपने को फिल करनी है। ठीक है, तो आज अपन पढ़ते हैं टेंस नंबर 4 प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस। इससे पहले अपन प्रेजेंट सिंपल पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट कंटिन्यूअस पढ़ चुके हैं, प्रेजेंट परफेक्ट पढ़ चुके हैं और प्रेजेंट का आज लास्ट 4th नंबर का टेंस प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आज अपन स्टडी करेंगे। इसके साथ ये 4 टेंस प्रेजेंट के हो जाएंगे। फिर अपन नेक्स्ट जो वीडियो पार्ट बनाएंगे उसके अंदर अपन पास्ट टेंस के बारे में स्टडी स्टार्ट करेंगे। तो अपन बात करते हैं प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस टेंस की। ये टेंस भी कंटिन्यूअस है और इसके पहले एक कंटिन्यूअस टेंस और आया था जिसका नाम था ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस। बहुत सारा कन्फ्यूजन है, थोड़ा सा कन्फ्यूजन दूर करने के लिए मैं आपको थोड़ा बता दूं कि टेंस नंबर 2 ओनली प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, जबकि टेंस नंबर 4 जो है वो प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस है। दोनों में डिफरेंस है और इस डिफरेंस को आपको समझना पड़ेगा। अगर आप नहीं समझते हैं तो आपका सेंटेंस रॉन्ग हो सकता है। नेचुरली क्या जब हम लोग इंग्लिश में बात करते हैं या बोलते हैं तो अपने से इस तरह की गलती हो ही जाती है, क्योंकि दोनों टेंस अपने को सिमिलर लगते हैं। दोनों की जो हिंदी में आइडेंटिफिकेशन है वो लगभग सेम होती है, लेकिन थोड़ा सा डिफरेंस दोनों के अंदर अभी भी है। वो डिफरेंस अगर आपको समझ में आ गया तो आप कभी भी बोलते वक्त इस तरह की गलती नहीं करेंगे। डिफरेंस क्या मैं बता देता हूँ कि प्रेजेंट जो कंटिन्यूअस होता है उसकी आइडेंटिफिकेशन और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस की आइडेंटिफिकेशन में केवल एक वर्ड का या यूँ कह सकते हो कि एक फ्रेज का डिफरेंस होता है, क्योंकि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस के अंदर कोई भी काम कंटिन्यूटी में होता तो है लेकिन उसके अंदर आपको एक पर्टिकुलर टाइम दिया होता है और उस टाइम को रिप्रेजेंट करने के लिए अपने पास 2 प्रीपोजिशन का यूज़ करते हैं जिसका नाम है सिंस या फॉर। मोस्टली ये आते हैं, कभी कभी ऑल भी आ जाता है और इसके साथ में टाइम दिया हुआ होता है, जैसे सिंस मॉर्निंग, फॉर 2 आवर्स, फॉर 2 मंथ्स। ठीक है ना, सिंस 7 जुलाई, सिंस 1985, इस तरह का टाइमिंग अपने को दिया हुआ मिलता है और इस टाइमिंग दिया हुआ है और सिंस 4 प्लस टाइम आ रहा है। तो ऐसे सिचुएशन में अपने को इज एम आर प्लस V1 ING नहीं लगाकर अपने को हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING का यूज़ करना है। इस तरह की गलती अपन कर देते हैं। मैं एक एग्जांपल लेके समझाता हूँ। जैसे मैंने बोला कि मैं पढ़ रहा हूँ, मैं पढ़ रहा हूँ, यानी कि आप न्यूज़पेपर पढ़ रहे हो तो अपन बोल सकते हैं कि आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर, आई एम रीडिंग अ न्यूज़पेपर। लेकिन इसी सेंटेंस में अगर यूँ हो जाए कि मैं 1 घंटे से न्यूज़पेपर पढ़ रहा हूँ तो इसमें टाइमिंग आपको दे दी है। अब अपन गलती क्या करते हैं कि अपन सेंटेंस तो वही बोल देते हैं कि आई एम रीडिंग ए न्यूज़पेपर और फिर पीछे लगा देते हैं फॉर 10 आवर, जबकि ये सेंटेंस इज एम आर वाला नहीं होकर, कंटिन्यूस नहीं होकर ये परफेक्ट कंटिन्यूस है। इसलिए इसका आंसर बनेगा आई हैव बीन रीडिंग अ न्यूज़पेपर सिंस फॉर 1 आवर या फॉर एन आवर। तो इस तरह से ये गलती अपने से अक्सर हो जाती है, इसका ध्यान रखना है। इसके अंदर आपको 2 बातें याद रखनी है मार्क ऑफ आइडेंटिफिकेशन में। पहला है इफ़ देयर इज ओनली अ सिंगल सेंटेंस विथ सिंस फॉर ऑल प्लस टाइम। अगर कोई ऐसा सेंटेंस है जिसके अंदर सिंस 4 प्लस टाइम आ रहा है और वो सिंगल सेंटेंस है तो उस सिचुएशन में वो आपका सेंटेंस परफेक्ट कंटिन्यूअस यानी कि प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का होगा फर्स्ट। सेकंड, अगर मान लो सेंटेंस सिंगल नहीं है लेकिन लंबा सेंटेंस है और उसके अंदर आपको प्रेजेंट टेंस, चाहे वो प्रेजेंट सिंपल हो, चाहे प्रेजेंट कंटिन्यूअस हो, चाहे प्रेजेंट परफेक्ट हो, उसकी आइडेंटिफिकेशन भी आपको सेंटेंस में मिल रही है और उसी के साथ साथ सेंटेंस के अंदर सिंस 4 प्लस टाइम भी आ रहा है। ये सबसे इंपॉर्टेंट बात है कि इस टेंस के अंदर सिंस 4 प्लस टाइम आता है, तब भी आपका जो आंसर बनेगा वो इसी टेंस का बनेगा और अपना आंसर होगा हैज़ बीन, हैव बीन प्लस V1 प्लस ING। अब अपन एग्जाम्पल के बारे में देख लेते हैं। मैंने 2-3 एग्जाम्पल लिखे हैं। सबसे पहला सेंटेंस अपना लिखा हुआ है द केटल फिल इन द ब्लैंक इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग और वर्ब दे रखी ग्रेज। अब इस सेंटेंस को पढ़ोगे तो एक सिंगल सेंटेंस है, इसके अंदर आपको सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है, इसलिए अपना टेंस हो जाएगा टेंस नंबर 4। आंसर होगा या तो हैज़ बीन
V1 ING या हैव बीन V1 प्लस ING। यहाँ पर केटल जो है याद रखना प्लूरल है। केटल का मतलब होता है जानवर, जो घर में बहुत सारी गायें हैं या बहुत सारी भैंस वगैरह है, तो वो जो ग्रुप ऑफ एनिमल्स होता है वो केटल कहलाता है, ठीक है ना। तो यहाँ पर प्लूरल है इसलिए अपन बोलेंगे हैव बीन, और ग्रेज की ING होती है ग्रेजिंग। तो आंसर बन जाएगा द केटल हैव बीन ग्रेजिंग इन द फील्ड सिंस मॉर्निंग। तो आपको यहाँ नोट करना है हैव बीन ग्रेजिंग। नेक्स्ट है माय फ्रेंड्स फिल इन द ब्लैंक टू फोक सॉन्ग्स ऑन रेडियो फॉर अ वीक। यहाँ पर मिल रहा है फॉर अ वीक, 4 प्लस टाइम, ठीक है। तो यहाँ पर भी ये टेंस ही बनेगा क्योंकि सिंगल सेंटेंस है। तो आंसर हो जाएगा आपका लिसन का ING होता है लिसनिंग, और फ्रेंड्स प्लूरल है इसलिए अपन बोलेंगे हैव बीन लिसनिंग। तो आंसर हो जाएगा माय फ्रेंड्स हैव बीन लिसनिंग टू फोक सॉन्ग्स ऑन रेडियो फॉर अ वीक। लास्ट वन अपना है इट फिल इन द ब्लैंक सिंस मॉर्निंग, और वर्ब दे रखी है आपको रेन, ये भी सिंगल सेंटेंस है, सिंस मॉर्निंग दिया हुआ है। अपना आंसर हो जाएगा या हैज़ बीन या हैव बीन और ING। इट यहाँ पर सिंगुलर है इसलिए यहाँ हो जाएगा इट हैज़ बीन रेनिंग सिंस मॉर्निंग, यानी कि सुबह से बारिश हो रही है। तो ये कुछ एग्जाम्पल्स थे टेंस नंबर 4 के। अभी इसी तरह से अपन टेंस नंबर 8 जिसका नेम होगा पास्ट परफेक्ट कंटिन्यूअस, और 12 नंबर का जिसका नेम होगा फ्यूचर परफेक्ट कंटिन्यूअस, उसके अंदर भी सिमिलरली कुछ बातें होंगी, कॉमन चीज़ें होंगी जो अपन पढ़ेंगे। तो होप करता हूँ कि आपको टेंस नंबर 4 अच्छे से समझ में आया होगा। और जो मेन डिफरेंस प्रेजेंट कंटिन्यूअस और प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस का है वो आप लोगों को समझ आया होगा, क्योंकि एक में टाइमिंग होता है और एक में टाइमिंग नहीं होता है। तो आशा करता हूँ कि आपको ये बातें अच्छे से समझ में आ गई होगी। फिर मिलते हैं अपन अगले टेंस के साथ नए वीडियो में। तब तक के लिए थैंक यू वेरी मच, गुड बाय, टेक केयर।